नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा के रोहतक के गरोंडा बस्ताडा टोल पर बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से एक अपील के बाद पूरे हरियाणा में तमाम हाईवे पर किसान डटे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें आपको डबवाली के ओढ़ा नेशनल हाईवे 9 से दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे को किसानों की ओर से जाम कर दिया गया है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, वो है हरियाणा में बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। कई किसान घायल हुए हैं और जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज करने के बाद पूरे हरियाणा में जो रोष पनपा है और किसान नेताओं की तरफ से अपील की गई है कि जब तक आगे के आदेश नहीं आते तब तक तमाम हाईवे को जाम कर दिया जाए। और इसका असर है कि हरियाणा के अब तमाम जो हाईवे उनको जाम करने की किसानों की तरफ से कवायद शुरू की गई है। सबसे पहले आपको तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 सिरसा हाईवे ओढ़ा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक कॉल के बाद तुरंत प्रभाव से किसान सड़कों पर उतरे हैं। और आपको बता दें, बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान घायल हुए हैं। खून बहा है, किसानों का सिर फूटे हैं। चूंकि टोल प्लाजा पर दो क्रॉसिंग को छोड़कर तमाम रास्ते घरोंडा के बस्ताडा टोल पर बंद किए गए थे, जिसके बाद अब जो कि गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से सोशल मीडिया पर आकर एक अपील की गई है कि जहां जहां किसान हैं वहां अपने इलाके में शांतिप्रिय तरीके के साथ हाईवे को जाम कर दिया जाए। निश्चित तौर पर सरकार के लिए फिर से बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश में किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया है, जिसके बाद हरियाणा के तमाम जहां जहां हाईवे पर नज़दीक किसान पड़ते थे, जितने टोल पड़ते हैं, वहां पर जाम किसानों की तरफ से लगाया गया है। और जहां पर कई गांव में किसानों की ओर से ये कॉल पहुंचा दी गई है कि बड़ी संख्या में किसान हैं वो इन टोल प्लाजा पर पहुंचे। चूंकि किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भाईक्यू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि अब तमाम हाईवे को बंद कर दिया जाए। चूंकि किसानों से अपील है कि लाठीचार्ज के विरोध में जहां जहां संभव हो सके सड़कों पर बैठ जाएं। आपको बता रहे हैं, किसानों ने हाईवे को जाम करना शुरू कर दिया है, जहां पर उनके आह्वान के बाद हिसार दिल्ली हाईवे पर किसानों ने रामायण टोल जाम कर दिया है। वहीं पर डबवाली के भावदीन, खुया मलकाना और ओढ़ा में किसानों की तरफ से जो हाईवे है वो जाम किया गया है। सर, क्या मांग है आपकी? आप क्यों जाम लगा रहे हैं? क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि हमारे किसानों के ऊपर जो ये अत्याचारी सरकार नरसंहार कर रही है, इसके लिए हम ये मांग करें, या तो हमारे किसानों की मांग जल्दी से जल्दी मानी जाए। और ये जो इन्होंने आज गोलियां चलाई है और किसानों के ऊपर लाठी चलाई है, हम इसका बदला हमारे को खून से भी देना पड़ेगा तो भी देंगे। ये बीजेपी सरकार है जो इनके लिए उत्तरदायी है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए। जो कई हजार मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज किए गए हैं, वो सिर्फ इन्होंने मतलब अब आपसी रंजिश के लिए कर रहे हैं। ये किसानों को बेवजह भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चाह रहे हैं, किसान अपनी मांग रख रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल शांतिपूर्वक है। लेकिन इनके मन में, ये गंदी निकम्मी सरकार के मन में एक ही बात है कि किसान किसी तरह से रोड के ऊपर आए और लोगों के साथ लाठी और गोलियों की मतलब ये बरसात कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं। सर, आपकी तरफ से लगातार जो एक छोटी सी कॉल किसानों की आई और आपने हाईवे जाम किया है, क्या स्थिति अब है? कितनी बड़ी संख्या में किसान और पहुंच रहे हैं? क्या पूर्ण तरीके से वाहनों को आवागमन को बंद कर दिया गया है सर? ये ऐसा है भी, जी ये कॉल माड़ी जी आई है, ये संयुक्त मोर्चे की कॉल है। और संयुक्त मोर्चे की इस करके कॉल है कि जिहड़ा इन्होंने लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज जिहड़ा हुंदा है कि वो नीचे हुंदा है। इन्होंने साडे किसानां दे सिर भी पाड़े है, कुछ किसानां दीयां बाहां भी टुटियां हैं और कुछ किसानां दीयां लत्तां टुटियां हैं। और ये जबरदस्ती सानू दबाउणा चाहुंदी है सरकार, पर असीं इस कर दब नहीं सकते, ना तो सरकार तो दवांगे नहीं, क्योंकि असीं अपने हक लैण लई हां। असी कोई गलती नहीं कर रहे, असी किसी किस्म की कोई भी हिंसा नहीं कर रहे। जो कुछ कर रही है हरियाणा सरकार कर रही है, खट्टर सरकार कर रही है। पर असी इसलिए इस सरकार नूं एक गल दी चेतावनी दिन्ने आ, अगर जे इन्हें ऐसे लोटी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सारे हाईवे की लिंक रोड भी बंद कर देंगे जे सरकार इन्हां गल्लां ते रही तां। पर इनू सरकार नूं असी एक गल होर कहनी चाहुंदे आ, साडे नाल हर थां ते धोखा कर रही है। एक सरकार ने एक नवां काम कीता जिहड़ा
परसों कि जिहड़ी अधिग्रहण भूमि वाला कीता है, इन्हें कमेटी बनाई है जिहड़ी सरकार ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ है भी वो कमेटी फैसला करूगी कि किसानां दी सहमति तो बिना ही उन्हां दी भूमि है जिहड़ी लई जाऊ अधिग्रहण कीती जाऊगी। उन्हां दी भूमि है जिहड़ी अधिग्रहण बिना किसानां दी सहमति तो लई जाऊगी कि जिहड़ा कि 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला होया सीगा भी 80% किसानां दी सहमति लई जाऊगी जे अगर अधिग्रहण भूमि कर रहे है ग्रहण होगी, जिहड़ी कि इन्हां ने हुण इन्हें खट्टर सरकार ने, क्योंकि इन्हां दा बहुमत है, बहुमत के कारण ही इन्होंने ये काम किया है हरियाणा सरकार ने कि परसों इन्होंने ये चलाता सिस्टम ही सानू हरियाणे दे विच कोई भी रोक नहीं सकता कितों किन्नी जमीन ले लीए। दूजी ये जिहड़ी कमेटी बनाई है जो फैसला देगी वो देगी, जिहड़ा कि किसानां दी सहमति नहीं उहदे विच बिल्कुल भी ली गई। ठीक है हाँ सर, अब कब तक आपका ये बंद का रहेगा, क्या आगे की रणनीति रहेगी? ये जिन्ना चिकर संयुक्त मोर्चे की कॉल नहीं आऊगी उन्ना चिकर बंद रहूगा, बिल्कुल पूर्ण बंद रहूगा, ठीक है पूर्ण बंद रहूगा। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल हाईवे 9 पर किसानों की तरफ से जाम लगा दिया गया। इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर पूर्ण तरीके से हाईवे के ऊपर किसान बैठ गए हैं और लगातार इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चूंकि मामला करनाल से शुरू हुआ जहां पर किसान बीजेपी नेताओं का विरोध जता रहे थे और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद किसान नाराज हो गए हैं। सर क्या मांगा? सबसे पहले तो मैं आपका तेज हरियाणा न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए हो। तो सर हमारे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान बिल्कुल शांत प्रिय आंदोलन कर रहे थे। लगभग 200 मीटर दूरी पर सिर्फ झंडे दिखा रहे थे और खट्टर सरकार इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। और लाठीचार्ज का सर मतलब होता है, कानून होता है कि आप जो अपनी ये कोनी या गोडे होते हैं इससे नीचे नीचे लाठीचार्ज कर सकते हो, तो उससे भी ऊपर उनके सिर फूट गए, वो भी हमारे भाई हैं। तो खट्टर सरकार में एक चेतावनी देना चाहता, कहना चाहता हूं कि खून का बदला हम भगत सिंह ने कहा था हम खून से लेंगे। तो जब तक हमारे संयुक्त मोर्चा की कॉल नहीं आ जाती तब तक ये रोड बंद रहेंगे और जो आने वाली जो हमारा संयुक्त मोर्चा जो हमें बताएगा वो हम कदम उठाएंगे। और एक और बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बार फिर तेज हरियाणा का स्वागतम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और आप जैसे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद दिल से ऐसी आवाज उठाते रहे। परंतु जो सरकार ने हमारे साथ जो किया है बहुत गलत किया है और हम इसका खून का बदला जिस तरह भगत सिंह ने लिया था अंग्रेजों के साथ, ये अंग्रेज है और इनका हम गोली से। बस्ताड़ा टोल पर पुलिस की तरफ से ये लाठियां भांजी गई हैं, कईयों के सिर फूटे हैं। विरोध में प्रदेश भर में किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल पिछले 8 महीनों से ज़्यादा से वक्त जो किसानों का बीता है वो हाईवे किनारे बैठकर, चाहे वो आप किसी भी स्टेशन की बात करें, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, वहाँ पर किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग है, एमएसपी पर कानून बनवाए जाने की मांग है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और लंबे समय से किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का बायकॉट किया गया है और इसी कवायद के अंदर तमाम जो जहां पर भी बीजेपी नेता पहुंचते हैं वहां पर किसान पहुंच जाते हैं। मगर इस बार बस्ताड़ा टोल पर यह घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा और जो भारतीय किसान यूनियन उसकी तरफ से आह्वान किया गया है। और अब किसानों का कहना है कि जब तक अगले आदेश नहीं आते तब तक हाईवे को पूर्ण तरीके से जाम रखा जाएगा। कैमरामैन हेमबिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, ओडा हाईवे।